हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि विंडो एसी में किस प्रकार से प्रेशर चढ़ाया जाता है और उसके लीकेजों को चेक किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने आप बताया है कि विंडो एसी में किस प्रकार से प्रेशर चढ़ाएंगे, लीकेज चेक करेंगे और उसका वैक्यूम किया जाता है। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले प्रेशर चढ़ाने के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। वर्कशॉप कंप्रेसर के बाद जो चीज़ लगती है वो होती है हमारा 2 चार्जिंग पाइप। देख रहे हैं ना, ये हमारी 2 चार्जिंग पाइप है। तो प्रेशर चढ़ाने के पहला वर्कशॉप कंप्रेसर हो गया, दूसरा चार्जिंग पाइप होती है और तीसरी जो चीज़ लगती है वो लगता है प्रेशर गेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेशर गेज नहीं है, एक कंपाउंड गेज है। हमारे पास प्रेशर गेज नहीं था तो हमने क्या किया है कि कंपाउंड गेज से हम प्रेशर चढ़ाएंगे। कंपाउंड गेज से अगर हम किसी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाएंगे तो उसका PSI जो होना चाहिए वो 100 से 120 के करीब में होना चाहिए। इससे हम ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं चढ़ाएंगे। तो हमारे पास प्रेशर गेज नहीं था तो हम कंपाउंड गेज से ही आपको प्रेशर चढ़ा कर दिखाते हैं कि आपको विंडो एसी में कैसे प्रेशर चढ़ाया जाता है और लीकेज चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये चार्जिंग पाइप है ना, तो इस चार्जिंग पाइप को हम क्या करेंगे, जो हमारा विंडो एसी की जो चार्जिंग लाइन रहती है ना, देख रहे हैं ना, ये चार्जिंग लाइन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इस चार्जिंग पाइप को जोड़ देंगे। देखिए, तो अब भी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से विंडो एसी में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक किया जाता है और उसका वैक्यूम कैसे किया जाता है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि विंडो एसी में कैसे प्रेशर चढ़ाएं और उसका कैसे वैक्यूम करें। देख रहे हैं ना, तो ये हम जो विंडो एसी के बाद जोड़ने के बाद विंडो एसी के बाद जो नीचे जो प्रेस कंपाउंड गेज में हम जोड़ेंगे ना, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये जो हमारी जो स्टेट होता है यानी कि जो एकदम सीधी होती है लाइन, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इन करवाते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ से हम इन करवा देंगे। यहाँ से इन करवा करके जाएगा हमारा विंडो एसी में। और देखिए, ये हमारी दूसरी चार्जिंग पाइप होती है ना, तो यहाँ जो वर्कशॉप कंप्रेसर रहता है उसके हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन में इसको जोड़ देंगे। देख रहे हैं ना, ये वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हम इस पाइप को जोड़ दिया है। हमारी ये सक्शन लाइन है, देख रहे हैं ना, सक्शन लाइन मोटी होती है और डिस्चार्ज लाइन पतली होती है। तो ये सक्शन लाइन है और इसमें हमने क्या डिस्चार्ज लाइन में इस पाइप को जोड़ दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, कंपाउंड गेज की, देख रहे हैं ना, कंपाउंड गेज के हैंडल के दिशा में जो होता है ना वाल्व, उसमें हम क्या करते हैं कि इन करवाते हैं। देख रहे हैं ना, यानी कि वर्कशॉप कंप्रेसर से हम क्या करें, कंपाउंड गेज में इसको जोड़ देंगे और कंपाउंड गेज के निचले वाले पॉइंट से आउट करवा करके हम जोड़ देते हैं अपना मेन सिस्टम का, जो हमारा मेन सिस्टम का कंप्रेसर होता है। ठीक है ना, तो इसके वाल्व को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे और वर्कशॉप कंप्रेसर को हम चालू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसको खोल लिया है और वर्कशॉप कंप्रेसर चालू हो गया। इसमें देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे सुई ऊपर की दिशा में जा रही है। देखिए, ये ऊपर की दिशा में बढ़ रही है। देखिए, हमारा सिस्टम है ना, इसमें आप देख रहे हैं विंडो एसी में अगर आपको प्रेशर चढ़ाना है तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से विंडो एसी में प्रेशर चढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं ना कि ये सुई लगभग 70 PSI के करीब में पहुंच गई है और धीरे धीरे देखेंगे तो एसी सुई जब 120 के पहुंच जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके हैंडल को बंद कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि ये सुई क्या हो चुकी है कि 120 PSI के करीब में पहुंचने वाली है और हमने क्या किया, हैंडल पे अपने हाथ को रखा है। जैसे 120 हो जाएगा तुरंत सबसे पहले हम इसके वाल्व को बंद करेंगे। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अब इसको बंद करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बंद करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अपना जो वर्कशॉप कंप्रेसर रहेगा उसको भी तुरंत बंद कर देते हैं। देखने हमने अच्छे से बंद कर दिया है। अब वर्कशॉप कंप्रेसर को भी बंद कर दिएंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर तक हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, शैम्पू या साबुन का क्या बनाएंगे, झाग बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, शैम्पू या साबुन का झाग बनाकर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे ज्वाइंटों को चेक करेंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से, यानी सारे लीकेजों को चेक किया जाता है। यानी विंडो एसी में कहीं पर अगर लीकेज है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रेशर चढ़ा करके और सारे लीकेजों को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, अगर लीकेज रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बुलबुला की तरह से निकलने लगेगा। जैसे मान पंचर बनाता है ना जो मिस्त्री साइकिल का, जब या गाड़ी का जो पंचर बनाता है तो उसमें लीकेज चेक करने के लिए हवा ट्यूब में भर देता है और जहाँ पंचर होता है तो वहाँ से पानी में डालता है तो बुलबुले निकलने लगते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, विंडो एसी का भी लीकेज चेक करेंगे। यानी कि जब इसमें हम हवा भर देंगे और शैम्पू और साबुन का झाग बनाएंगे
तो जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ से बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कहीं पर भी लीकेज नहीं है, देख रहे हैं ना, इन सभी जॉइंटों पर कहीं पर भी लीकेज नहीं है। और इसकी सुई भी आप देखेंगे तो जहाँ पे हमने 120 PSI पे बंद किया था ना, ये 10 मिनट हो भी चुका है, तो और 20 PSI में 120 PSI में बंद किया था तो उस पर टिकी हुई है। तो हम क्या करते हैं, अगली प्रक्रिया हम करेंगे इसका वैक्यूम करने का। तो प्रेशर चढ़ाने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वैक्यूम करना। वैक्यूम करना यानी कि इसके अंदर का जो नमी वगैरह रहती है ना, उसको निकाल करके हम क्या कर देंगे, इसमें गैस चार्ज कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैक्यूम पंप है। तो वर्कशॉप कंप्रेसर से चार्जिंग पाइप को खोलकर हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप में लगा देंगे। देख रहे हैं ना, वैक्यूम पंप से क्या होता है कि जल्दी से हमारा जो होगा ना वैक्यूम हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्यूम होता है। और वर्कशॉप कंप्रेसर से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे और इसके हैंडल को भी ऑन कर देंगे। और थोड़ी देर में देखेंगे जैसे ही चालू करेंगे तुरंत इसकी सुई किस में जाएगी, -30 की तरफ जाएगी। देख रहे हैं ना, वो हमारा ये वैक्यूम पंप चालू हो गया है। और इसमें आप सुई भी देखेंगे ना, देखिए यहाँ से सब इसमें के अंदर का मॉइस्चर वगैरह सब बाहर आ रहा है, भाप की तरह देख रहे हैं ना निकल रहा है। और इसकी सुई भी देख रहे हैं ना कि -30 में जा चुकी है। -30 में जाने के बाद भी कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तक और एक्स्ट्रा वैक्यूम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर की जो भी नमी वगैरह रहती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकल जाती है। देख रहे हैं ना, ये -30 में जाने के बाद फिर भी हम एक्स्ट्रा इसका वैक्यूम करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वैक्यूम हो चुका है। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर वैक्यूम करने के बाद अगली प्रक्रिया होती है गैस चार्ज करने की। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इस विंडो एसी में गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको प्रेशर चढ़ाना है और वैक्यूम करना है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस प्रकार से आप इसका प्रेशर और वैक्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, विंडो एसी में प्रेशर चढ़ाकर वैक्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत